Hello guys, welcome back to my channel and today we are going to discuss some जो अकाउंट्स के गुडविल चैप्टर में से हैं आईएससी अकाउंट्स के क्लास 12 और टी एस ग्रेवाल के बुक में दिया हुआ है सम नंबर 14। मेरा जो एडिशन है वो है 2024 का एडिशन। सो आपके बुक में भी ये सम आपको मिल जाएगा दूसरे नंबर पे भी या फिर लेकिन हाँ, ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का जो सम है वो मुझे काफ़ी चैलेंजिंग लगा और मैंने बुक के बाकी सारे सम्स भी सॉल्व किए हैं इस चैप्टर के। सो हाँ, इस सम को मैं थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन देना चाहूँगा। सो हाँ, आई होप यू हैव द बुक, अदरवाइज यू माइट जस्ट वांट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू कैन सी इट क्लियरली एंड लेट्स जस्ट प्रोसीड विद द सम। एंड हाँ, सम के थ्रू हम कुछ कॉन्सेप्ट्स भी लर्न करने की कोशिश करेंगे। इस सम को अगर आप ब्रेक डाउन कर ले तो इट्स क्वाइट ईजियर। आई वोंट से इजी सम बट हाँ, इसको आप कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो यहाँ पर मैंने जो डेटा है वो नोट कर दिया है, वेट्स को छोड़ के। वेट्स पे हम बाद में आएंगे। तो हम लोग पहला एडजस्टमेंट देखते हैं एडजस्टमेंट की तरफ से। और ये जो देखिए मैं जैसे कर रहा हूँ ऐसे आपको एग्ज़ाम में करना पड़ेगा, वैसा कोई बात नहीं है। आप जो बुक में जो एग्जांपल्स है या फिर आपके टीचर ने जो बोला है वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स में जो डिफ़िकल्टी है वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। सो हाँ, सो पहला एडजस्टमेंट देखते हैं। ऑन 1 December 2022 अ मेजर रिपेयर वॉज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट इनकरिंग 30,000 which was accounted as expense. The said amount is agreed to be capitalized for goodwill calculation subject to adjustment of depreciation of 10% on reducing balance method. ओके, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हमने पहले पढ़ा था जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है या फिर WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो है। सो उसको पहले देखते। पहले ये चीज़ समझ लीजिए, मेजर रिपेयर वॉज मेड इन द ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ द प्लान इंक्लूडिंग। सो बेसिकली ये जो अमाउंट था 30,000, इसको हम लोग गुडविल के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर मानने थे। कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर से हम जो चीज़ें कैपिटल नेचर की होती है वो हमारे प्रॉफिट को बढ़ाती है, लेकिन हमने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया तो ये हमारे प्रॉफिट को कम कर रही है या फिर घटा रही है। सो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अपने प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। सो ये 30,000 ईयर देख लेते हैं 2022 1 December, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर 2022 to 23 में आ रहा है। सो इधर हम प्लस 30,000 कर लेंगे। और तो डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो 1 December 2022 और रिपेयर का जो हमारा था वो था 30,000। अभी मैं थोड़ा सा इधर रिपेयर लिख देता हूँ। और डिप्रिसिएशन 1 December से हमको 31 March 2023 पे डिप्रिसिएशन होगा। सो डेप लिखा है मैंने। तो अब देखिए डेप को मैं इस टाइप लिख देता हूँ। तो डिप्रिसिएशन इधर आप अगर कैलकुलेट करोगे मंथ वाइज, इधर कितने नंबर ऑफ मंथ्स है देख लेते हैं। दिसंबर का पूरा मंथ 1 महीना और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सो 4 महीने हुए। सो 4/12 जो होता है 30,000 इंटू कितना परसेंट डिप्रिसिएशन है 10%। सो 30,000 इंटू 10/100 इंटू 4/12 वो आपका 1,000 आ जाएगा। सो हाँ, तो 1,000 आप इधर से माइनस कर देना, -1,000। ओके, सो इस एडजस्टमेंट में आई होप आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आ जाए। क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2022 वाज ओवर वैल्यूड बाय 12,000। ओके, सो बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया है 12,000 से एंड ईयर एंडेड 2022। सो मतलब इस ईयर की बात कर रहा है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया, अब क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा वो एक वो हमारे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट बनाते हैं हम सेल्स के नीचे आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, राइट। सो 11 में आपने पढ़ा होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको ये सब नहीं जानने की ज़रूरत है, मैं डिटेल में जा सकता हूँ लेकिन ये वीडियो में एज शॉर्ट एज पॉसिबल रखना चाहता हूँ। तो क्लोजिंग स्टॉक को आपको अगर ओवर वैल्यू हुआ
तो मतलब आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा हो गया। लेकिन अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को ओवर, तो आपका प्रॉफिट अगर ज़्यादा होगा तो आपका एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा दिखाएगा, तो आपको प्रॉफिट से ऑब्वियसली वो माइनस कर देना चाहिए। तो 12,000 इधर माइनस कर देंगे। अब देखिए बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक उधर ओवर वैल्यू किया है, तो सोचिए अगर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू किया है तो इसके नेक्स्ट वाले साल का जो ओपनिंग स्टॉक है वो तो अंडर वैल्यू होगा ना। तो अगर उसके सॉरी हाँ नेक्स्ट साल का जो ओपनिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यू भी, वो भी ओवर वैल्यू होगा, दोनों ही ओवर वैल्यू होंगे। अब ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू है तो हमारा प्रॉफिट कम हो जा रहा है। क्योंकि आप अगर ट्रेडिंग अकाउंट में देखेंगे तो हाँ ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होने से हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जा रहा है। तो हमको इधर से वो प्रॉफिट हमारा कम हो जाए तो प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, तो प्लस कर देंगे 12,000। अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट में डिफ़िकल्टी हुई तो आप वापस जाइए और रिफाइन करके वापस देख लीजिए, क्योंकि हाँ ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 24,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। सो ये चार्ज अभी भी हमको पड़ा नहीं है, लेकिन ये सिंपल सी चीज़ है, आपको हर एक ईयर से सिर्फ 24,000 आपको माइनस कर देना है। अगेन एक्सक्यूज द हैंड राइटिंग। सो हाँ देखिए मैं आपको कैलकुलेशन बताते जा रहा हूँ, अगर आप खुद लिखेंगे तो और भी बेहतर होगा। मैं अपने हैंड राइटिंग में वर्क कर रहा हूँ, एक्चुअली मेरे को कैमरा पकड़ के रखना है, सो उधर डिफ़िकल्टी हो रही है, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट ये सबसे चैलेंजिंग एडजस्टमेंट है, मैं पढ़ रहा हूँ। ऑन 1st April 2021, a machine having a book value of 10,000 was sold for 11,000, but the proceeds were wrongly credited to profit and loss account. No effect has been given to rectify the same. Depreciation is charged on machine at the return person on reducing balance method. Reducing balance मतलब WDP। अब वर्किंग नोट देखिए, ये मैं अभी लिख के छोड़ रहा हूँ। सो वर्किंग नोट 2। हाँ सो अब देखिए, एक मशीन को हमने बेचा, ठीक है, 11,000 में बेचा, 10,000 की मशीन थी, मतलब 1,000 प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा 1,000 आता, राइट। लेकिन वो 1,000 तो हम इधर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर आपने पहला पार्ट पढ़ा है गुडविल चैप्टर का तो आपको पता होगा, या फिर मैं ही बोल देता हूँ कि हाँ जो एबनॉर्मल या फिर नॉन ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट्स या नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस है वो हम लोग इधर काउंट नहीं करते। मतलब अगर कुछ भी अगर हो गया तो उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। अगर नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ तो उसको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट हमने बिजनेस के चलते नहीं कमाया है। और अगर नॉन ऑपरेटिंग लॉस हुआ तो या फिर एक्सपेंस हुआ उसको हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि वो हमने बिजनेस के चलते वो लॉस नहीं खाया है। सपोज आपका कुछ भी चीज़ का ये जो कॉपी है इसका बिजनेस है, और अगर आप शेयर मार्केट में कोई प्रॉफिट या लॉस किए, उससे आपका गुडविल बढ़ेगा कमेगा थोड़ी, वैसा होगा, वैसा तो नहीं होगा, राइट। सो सेम लॉजिक गोज हियर। एंड तो इधर क्या होगा, मैं आपका एडजस्टमेंट कैसे लिखना है बोल देता हूँ। तो हमारा जो 1,000 था उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखने वाले थे, लेकिन इधर पूरा 11,000 ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए द प्रोसीड्स वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब हमारा 11,000 का प्रॉफिट, हाँ सो मतलब हमारा 11,000 का प्रॉफिट बढ़ गया 1st April 2021, मतलब 2021 to 22, मतलब इस साल का ही हम लोग देखेंगे। तो इधर से 11,000 माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद अब देखिए नेक्स्ट बोल रहा है कि द प्रोसीड्स वेर लॉन्ग में वो हो गया, नो इफेक्ट हैज बीन गिवन टू रेक्टिफाई द सेम, डिप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन मशीन एट द 10% पर एनम रिड्यूसिंग वैल्यू। अब एक चीज़ समझिए, अगर हम लोगों ने एक मशीन को बेच डाला, लेकिन उसका लाइक अकाउंटेंट जो है उसको मालूम ही नहीं है कि मशीन बिका है, उसको सिर्फ मालूम है कि हाँ कुछ तो बिका है, तो 11,000, हाँ वही, तो उसके लिए तो मशीन का वैल्यू 10,000 ही होगा, राइट। क्योंकि अकाउंटेंट को पता ही नहीं कि मशीन बिका है, उसके पास नॉलेज नहीं है कि हाँ मतलब इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमारा मशीन ही बिका है और कुछ नहीं बिका। तो इधर हम तो फिर अकाउंटेंट क्या करेगा,
जो अकाउंट है उस पर डिप्रिसिएशन साल के बाद साल लगाते रहेगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि हमारा एसेट जो है वो बिक चुका है। उस एसेट पे वो डिप्रिसिएशन लगाते जाएगा जब तक, हाँ, जब तक ये फाइनेंशियल ईयर्स ख़त्म नहीं हो जाते। तो हर एक ईयर पे उसने डिप्रिसिएशन लगा होगा। मतलब हम क्या करेंगे, जो 10,000 था ओरिजिनल वैल्यू, ये देखिए 11,000 अकाउंटेंट को मालूम नहीं है कि मशीन बिका है, तो वो तो 10,000 पे ही डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा, राइट। सो हमको क्या करना है कि जो 10,000 है उस पर डिप्रिसिएशन लगाते जाना है WDV से, और फिर जितने भी सालों में, तो इस ईयर पे उन्होंने बेचा तो 1, 2, 3, तो तीनों ईयर पे डिप्रिसिएशन मतलब अप्लाई किया होगा। सो हम तीनों ईयर से डिप्रिसिएशन को जो माइनस कर चुका है अकाउंटेंट, उसको हम लोग वापस से ऐड करेंगे। मतलब जो भी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तीनों सालों में ऐड करना पड़ेगा। तो मैं डिप्रिसिएशन कैलकुलेट वो मैं नहीं दिखा रहा, मैं आपको सिर्फ सोल्यूशन दिखा दे रहा हूँ डिप्रिसिएशन का। वैसे डिप्रिसिएशन जो है वो इसी पैटर्न से फॉलो होगा। ये 10,000 का 10%, 1,000 जो 9,000 आया उसका ये 10%, 900, और जो 8,100 है उसका 10%, 810। सो क्या करेंगे, इस साल से इस साल पे 1,000 ऐड करेंगे। मैं जो बोला डिप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। इस साल पे 900 ऐड करेंगे, और इस साल पे ये 810 ऐड करेंगे। तो मैं अभी कैलकुलेट करके जो अमाउंट है वो लिख देता हूँ, और वेट्स भी लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा सा स्पीड के लिखा है, सो हाँ, उसको मेरे को थोड़ा सा क्लियरली दिखाना चाहिए। ओके, सो मैंने एक फ्रेश पेज पे लिखा है, और जो नॉर्मल प्रॉफिट्स आए थे कैलकुलेट करने के बाद, मतलब जो जो हमने वो किया था, इधर जो कैलकुलेशंस किया था उधर से निकला है ये। और वेट्स हमने ऐड किया है, तो ऐड नहीं किया है, मतलब वेट्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको शायद मालूम नहीं होगा, या फिर मालूम, मैं भी बता देता हूँ। इससे बस इसको मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट्स देखिए, प्रोडक्ट लिखा है, तो 77,000 इंटू 1, 77,000, 78,000 इंटू 2, 1,56,000, वैसे ही चलता है। और इस टोटल को ऐड कर देना है, और इधर भी इनका टोटल ऐड कर देना है। 4 + 3 + 2 + 1 जो आता है 10, और इस 10 को इधर इस अमाउंट को 10 से डिवाइड करना है, जो आता है 1,04234। अब हमारा गुडविल का जो फॉर्मूला है वो देखते हैं। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट। मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग फुल में लिख रहा, इनटू नंबर ऑफ years purchase। हमारा जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द फर्म इज गोइंग टू अर्न एवरेज प्रॉफिट, या फिर एक्सपेक्टेड टू अर्न एवरेज प्रॉफिट, मतलब फ्यूचर में कितने सालों में फर्म एवरेज प्रॉफिट कमाएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो हाँ, जो हमने निकाला, सो इधर 1,04234 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 3। सो अगर कैलकुलेटर में मैं कर लेता हूँ इसको, 1,04234 इंटू 3 आ रहा है ₹312,702 आपका गुडविल। और अगर बुक के आंसर पे देखें तो इधर है नंबर 14। हाँ, सो सम, हाँ ऑब्वियसली। सो आई होप सम के आंसर से ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन आई होप मैंने जो इस वीडियो में आपको सिखाने की कोशिश की है वो आप समझ पाए होंगे। और आई डोंट वांट टू ड्रैग इट एनी मोर, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर, टेल मी इन द कॉमेंट्स, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट। क्योंकि ये चैप्टर मेरा काफ़ी क्लियर है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का भी काफ़ी क्लियर हो जाए। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप चाहे कि रिपीट करके थोड़ा सा डिटेल में समझाऊँ मैं, डिप्रिसिएशन हो या फिर कुछ भी हो, तो हाँ ज़रूर बताइए मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।